हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा लर्न एक्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कॉन्करेंट डेविएशंस मेथड। ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन ये बाय नेम आता है तो ही आप इस मेथड का यूज करेंगे। अदरवाइज आपको क्या करना है, अदरवाइज आपको जो भी ठीक लगेगा वो करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपसे, लेकिन ये जो मेथड है आपसे कोफिशिएंट्स का जो निकालने का आपका मेथड है, कॉन्करेंट डेविएशंस मेथड, यानी कि सह विचलन, यानी कि समान विचलन, तो ये हमेशा कहाँ इस्तेमाल होगा, जब आपको बाय नेम पूछा जाएगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। ठीक है ना। तो अब पहले इस हम मेथड को समझते हैं कि इसमें करना क्या है। करने से पहले इसका थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। तो देखो, हमें ये चीज तो पता है कि जो कोरिलेशन होता है उसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो आर बराबर यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला होता है प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस 2c-n अपॉन पूरे का नीचे आपके पास आ जाएगा n। अब आप यहाँ से पूछेंगे कि c क्या है, तो c मैं आपको बता दूं, यहाँ पर c जो होगा वो पॉजिटिव साइन होंगे, नंबर ऑफ, है ना। यानी आप यहाँ से क्या करेंगे, हमें क्या करना है वो सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैंने आपको फिलहाल बताऊं कि सी क्या है आपका, यहाँ पर ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव साइन नंबर्स हैं, सिर्फ साइन। ठीक है ना। और एन क्या है आपका, जैसे ये जो आपके पास टोटल नंबर होते हैं वो है, एन क्या है आपके पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। बात समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हमें टेबल को रेडी करना पड़ेगा, और टेबल को रेडी करने के लिए हमें क्या करना है, हम लोगों को लिखना है, देखो, एक्स को लिखेंगे, हम लोग एक्स को लिखेंगे। देखो, यहाँ पर ईयर का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है ना। हमें क्या करना है, एक तो हमें लिखना है एक्स, तो आप यहाँ लिखेंगे एक्स। ठीक है ना। उसके बाद में हमें एक्स का लिखना है dx। ठीक है। dx के बाद में आपको लिखना है y के जो डेटा होंगे, y के बाद आपको लिखना है dy। अब एक लास्ट यहाँ पर और काम क्या है कि dx dy की मल्टीप्लाई, बस इतना सा काम करना है। ठीक है। तो अब एक बार हम लोग डेटा लिख देते हैं और फिर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए, मैंने तो डेटा अपना लिख दिया, अब आप भी कॉपी पेंसिल लेकर के बैठिएगा। ठीक है ना। हमें क्या करना है हम उसको देखेंगे। कॉपी पेंसिल अपने साथ लेकर के बैठे, अब मैंने तो अपना डेटा लिख दिया है, अब आप भी अपना लिख लीजिए। अब देखो करना क्या है, समझने वाली बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि जैसे मैंने आपको सी बताया है अभी, क्या कि सी जो है आपका नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन है, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन है। ठीक है ना। तो यहां से अगर हम देखें, देखो सी क्या है आपका, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन। ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन को देखें। आपको कुछ नहीं, वो छोटा सा काम करना है। क्या करेंगे कि पहला जो नंबर है उसे तो आप यहाँ पर लिखेंगे ब्लैंक, यानी कि ब्लैंक आपको छोड़ देना, चाहे एक्स हो या फिर आपका वाई हो, आप क्या छोड़ेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे, यहाँ पर खाली, कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाली हूँ कि आपको क्या करना है, अगर निचला नंबर आपका ऊपर वाले से बड़ा है तो आप पॉजिटिव साइन लगाएंगे। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ तो 27 25 से बड़ा है तो मैंने यहाँ पर लगाया प्लस। ठीक है। 30 29 28 से क्या है, बड़ा है, तो मैंने लगाया प्लस। अब 23 आपका क्या है, 30 वाले से कम है, यानी ऊपर वाले से कम है, तो वहां आप लगाएंगे माइनस। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब तक 35 23 से ज्यादा है तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस, यानी बड़ा है तो प्लस लिखेंगे और छोटा है तो माइनस लिखेंगे। तो 38 इससे बड़ा है तो प्लस हो गया, ये इससे बड़ा है तो प्लस हो गया, ये भी आपका प्लस हो गया। बात समझ में आ गई, क्लियर है। सेम प्रोसेस आपका y के डेटा में चलेगा। तो पहला नंबर को तो आपको खाली छोड़ देना, ब्लैंक बिल्कुल। तो अब हम लोग देखेंगे, देखो 34 और ये है 35, तो 35 और 34, तो 34 आपका 35 से कम होगा, तो हम क्या लगाएंगे, माइनस। ऐसे 35 34 से बड़ा है तो प्लस लगाएंगे, ये इससे क्या है, छोटा है तो माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। बात क्लियर है, समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करना है, पहले हमें इनकी प्रोडक्ट करनी है, किसकी भला, हमें जो है इस x वाले डेटा की और y वाले डेटा की हमें प्रोडक्ट करनी है। देखो ये प्रोडक्ट की तो याद होने की, यानी मल्टीप्लाई है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए भी रूल है, यहाँ पर क्या रूल है उसको समझते हैं। देखो, अगर आपकी प्लस की प्लस में करेंगे आप मल्टीप्लाई, है ना, यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस ही आएगा, माइनस की माइनस में करेंगे तो भी प्लस आएगा। यानी कि सेम नंबर है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव है। अगर प्लस की माइनस में है तो भी माइनस है, और माइनस की प्लस में है तो भी माइनस है। बात समझ में आई, यानी कि अगर डिफरेंट है तो भी आपके पास माइनस ही आंसर होगा। यहाँ समझ में आ गया, बात क्लियर है। तो अब मैं इसको थोड़ा यहाँ से रब करती हूँ
और अब इतनी बात आपको अगर समझ में आई है तो अब हम इसकी क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने क्या बोला कि सेम अगर नंबर है तो आप क्या करोगे, वहां पर आप उसको पॉजिटिव लिखोगे हमेशा। तो हम लोग कलर डिफरेंट ले लेते हैं। देखो प्लस है, ये माइनस है, तो आंसर हो गया आपके पास माइनस, है ना। और ये पहला नंबर ब्लैंक है तो यहाँ आप इसको ब्लैंक ही छोड़ेंगे क्योंकि हो और कुछ तो हो ही नहीं सकता, तो ब्लैंक ही हो जाएगा। अच्छा चलिए, प्लस की प्लस में सेम नंबर है तो प्लस हो गया, नेक्स्ट सेम नंबर है तो प्लस हो गया। आपके पास अगला क्या है, ये है डिफरेंट तो माइनस हो जाएगा, ये भी डिफरेंट, माइनस माइनस माइनस, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो अब इतना बात आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब तो बस हमें फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। फॉर्मूला क्या था आपके पास, r इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर में प्लस माइनस 2c माइनस के स्मॉल एन अपॉन एन, यही तो था। और c मैंने आपको क्या बताया था, c मैंने आपको बताया था कि c जो है वो नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन है। तो मैं अगर यहाँ पर देखूं नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन यानी c की वैल्यू कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 2 है। बात समझ में आ गई। देखो नेगेटिव को मुझे काउंट नहीं करना है, मुझे सिर्फ पॉजिटिव साइन को काउंट करना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव काउंट नंबर्स को। तो पॉजिटिव साइन यहाँ पर 2 है, कितने हैं, 2 है, तो बस सी की वैल्यू कितनी होगी, 2। अच्छा एन कितने होंगे, अब टोटल काउंट कर लेते हैं, यहाँ पर एन एक बार हम काउंट कर लेते हैं। जब हम एन यहाँ पर काउंट करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, लेकिन हमने काउंट क्या करना है, देखो ये वाला नंबर तो हमने ब्लैंक लिखा है तो इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो 8 थे, 8 में से एक कम, यानी जितना टोटल नंबर आपका आता है उसमें से हम एक कम कर देते हैं, यानी एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास यहाँ पर 7। दोनों वैल्यू पता लगी, बात समझ में आई। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, सी को हम कैसे काउंट करेंगे कि जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर से हम अगर ये और सपोज करो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव हो जाता, ये भी पॉजिटिव हो जाता, तो आपके पास 4 पॉजिटिव नंबर आ जाते, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पर 4 हो जाती। बात समझिए, क्लियर है। बट यहाँ अब हम देखें तो यहाँ पर अभी 2 ही वैल्यूज है, ठीक है। चलिए अब n की वैल्यू को कैसे लिया, जो हमने ब्लैंक लिखा यानी पहला नंबर को तो हम कुछ करते ही नहीं, जब हम कुछ करते हैं तो उसे हम काउंट में नहीं लेंगे, ये पहले नंबर हम काउंटिंग में नहीं लेंगे। तो आगे से हम लोग इसको काउंट करेंगे, कितने नंबर आएंगे, n की वैल्यू कितनी होगी 7, एक कम हो गया, यानी टोटल नंबर में से आप एक कम करेंगे। बात समझ में आ गई। अब तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें वैल्यू को रखना है। तो प्लस माइनस अंडर रूट में लिया प्लस माइनस, और 2 इंटू 2 माइनस एन की वैल्यू होगी 7/7, ठीक है ना। चलिए अब क्या हुआ, चलिए तो इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस 4 माइनस, ये वैल्यू आपके पास अगर मैं देखूं तो अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस 4 माइनस के 3/7 बैठेगी, है ना। यानी माइनस की वैल्यू आ रही है, माइनस क्या है, नहीं प्लस में सॉरी 7 है ये, तो माइनस के ये आ रहा है आपके पास, ये 7 है ना, तो 4 - 7 इज माइनस के 3/7, है ना। अब क्या करना है, देखो समझने वाली बात समझे यहाँ पर। अब जो ये बाहर नंबर है आपका, ये जो आप बाहर अपने साइन देख रहे हो, देखो ये वाले जो बाहर साइन है, इसमें से आपको कौन सा लेना है, कौन सा लेना है, देखो क्या लेना है। अगर अंदर मेरे पास जो साइन है अपने अंदर देखना है, अंदर यहाँ कितना साइन है आपके पास, ये कौन सा माइनस है ना, तो आपको इनमें से भी माइनस ही चूज करना है, यानी आप क्या करेंगे यहाँ पर माइनस ही लेंगे। तो इस वाले प्लस में से भी आपने क्या करना है, माइनस ले लेना है, और अंदर वाले जो है साइन इसमें से भी आप क्या लेंगे, माइनस लेंगे। और ये वाला माइनस और एक ही अंदर माइनस है, ये 3/7, है ना। तो यहाँ मैं इसको यहाँ कर देती हूँ, तो माइनस अंडर रूट के अंदर ये माइनस, अब ये दोनों माइनस क्या हो गए, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इट गिव्स प्लस वैल्यू, तो प्लस के 3/7 वैल्यू आएगी। बात समझ में आएगी, क्लियर है। तो जब आप इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी माइनस के, जब आप इसे सोल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.65, आपकी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.65। बात समझ में आई, क्लियर है। चलिए काफी कुछ समझ में आया होगा। हम लोग एक एग्जांपल को और करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा एक बार बता दूं कि क्या किया हमने, हमने प्लस माइनस कैसे लिया, हमने यहाँ अंदर इसको देखा, हमने किसको देखा, हमने इसको देखा, ये वाली वैल्यू, जो ये वाली वैल्यू आई थी क्या थी भैया, ये वैल्यू माइनस में है, क्या है माइनस में। अगर यहाँ प्लस होता, मैं कह रही हूँ कि अगर ये आपके पास यहाँ प्लस में आ जाता, प्लस के 3/7 आ जाता अंडर रूट के अंदर, है ना, तो हम क्या करते, जो ये बाहर वाले माइनस प्लस हैं, तो हम यहाँ से प्लस ही वैल्यू लेते हैं, ऐसे प्लस करके, और वैल्यू आ जाती है 3/7, है ना। हमने यहाँ पर माइनस,
तो अब हमारा आंसर यहाँ पे आया माइनस में, तो जब माइनस में आंसर आएगा तो हम लोग बाहर से जो साइन होगा वो क्या लेंगे, हम लोग माइनस ही लेंगे। तो मैंने यहाँ पर वही चीज की है, ठीक है ना, ये वाला माइनस ले लिया, ये वाला माइनस ले, और अंदर तो माइनस है ही, इस माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बन जाएगा, ये यहाँ पर प्लस बन जाएगा और माइनस बाहर है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना, डिवाइड करके उसके अंदर लेंगे, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, माइनस के 0.65। क्लियर है? चलिए खैर, अब हम लोग एक क्वेश्चन को और करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, इन्होंने बोला कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय द कंकरेंट डेविएशंस मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, यानी कि आपको सह विचलन पद्धति के द्वारा कोरिलेशन की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर भी आपको बताया था कि हमेशा बाय नेम ही आएगा, ठीक है ना, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मेथड भी बहुत अच्छा है ना। तो आपको कोरिलेशन यहाँ पर निकालना है। फॉर्मूला हम लोग लास्ट क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, क्या कि कोरिलेशन आर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस 2c माइनस n अपॉन n। सी हमने क्या पढ़ा था अभी, प्लस, जितने भी प्लस के साइन है, जितने भी प्लस के साइन आएंगे हमारे पास, वो टोटल हम लोग उसको काउंट करके यहाँ पर लिखेंगे, यानी प्लस के जो साइन है वो नंबर, ठीक है ना। n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बैठेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और हमें क्या है, टोटल नंबर से एक कम लेना है ना। तो मैं यहाँ पर अभी एक टेबल बना देती हूँ जैसे हमने ऊपर बनाई है, तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर चलेंगे। क्या करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, x चाहिए, x के साथ हमें dx निकालना है, और ये y हो गया, फिर हमें यहाँ dy निकालना है, और क्या करना है, dx की dy में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर अभी ये डेटा को लिख लेती हूँ, इतने आप भी फटाफट से लिखें। ओके चलिए भाई, मैंने तो डेटा यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, आपने भी लिख लिया होगा डेटा, है ना। तो क्या करना है हमें, डेटा अब हम लोग लिख चुके हैं, अब हमारा काम है यहाँ पर साइन को लिखना। तो पहला नंबर, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, क्या करेंगे कि पहला तो आपके पास ब्लैंक बन जाएगा, क्योंकि पहले को तो हमें कुछ भी नहीं करना है, खाली छोड़ देना है, तो ये लिखेंगे आप इसको ब्लैंक, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, अगर मैं नेक्स्ट नंबर को देखती हूँ तो ये 112 है, ये 125 है, ये f से बड़ा है तो प्लस हो गया, ये 126 है तो प्लस हो गया, ये है 118, 118 हो गया छोटा, तो ये नहीं माइनस। अब देखो यहाँ अगर मैं देखती हूँ तो दोनों सेम नंबर हैं, जब सेम नंबर होते हैं तो वहां हम इसको जीरो लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऐसी कंडीशन में ना प्लस होगा ना माइनस होगा, क्या लेंगे, इसको हम जीरो साइन लगाएंगे, क्योंकि ये वाला तो इससे कम है ना, लेकिन ये 118 तो नीचे वाले भी, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो जब सेम कंडीशन आपके पास आ जाते हैं तो वहां हम क्या करेंगे, इसको जीरो बना देंगे। बात समझ में आएगी, क्लियर है भाई। बड़ा है तो पॉजिटिव, छोटा है तो नेगेटिव, सेम है तो जीरो। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए फंडा एकदम क्लियर है। अब ये 118, ये 121 है, नहीं ये इससे प्लस हो गया, ये इससे भी प्लस हो गया। अब देखो ये 125, ये नीचे वाला भी 125 है, इसको हम क्या लिखेंगे, जीरो। क्या लिखेंगे, जीरो। मेरे साथ साथ बोलते रहे और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को आप करते रहे, ठीक है ना। अब 131 ये प्लस हो गया और ये भी इसका प्लस हो गया। बात समझ में आ गई, क्लियर है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही सुपर इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। अब देखो y की अगर मैं बात करती हूँ, देखो 102, ये 106 है, ये 102 है, तो 102 इससे छोटा यानी कि माइनस हो गया। अब देखो अगर मैं देखती हूँ तो ये दोनों यहाँ पर सेम है, सेम के लिए भी मैंने क्या बोला है, जीरो, तो नीचे वाला बन गया जीरो। अब ये 102 है, ये 104 है, प्लस हो जाएगा, ये इससे कम जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, ये इससे कम हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। अब ये इससे प्लस हो गया, जब ये इससे प्लस हो गया यानी कि ज्यादा हो गया तो प्लस साइन लगा दिया। मैंने देखा तो 97, 97 क्या है, सेम। जब आपके सेम साइन बन रहे हैं, मतलब सेम नंबर है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, जीरो साइन कैसा लगाएंगे, जीरो। अब 97 है, नीचे 95 है तो माइनस हो जाएगा, और नीचे भी ये माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, अब तो भैया हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहां से हमारा काम है किसको लेना, dx dy को लिखना। क्या, dx और dy को लिखना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई करनी रहेगी dx एंड dy, यानी कि इस वाले साइन की और इस वाले साइन की हम दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो मैंने ऊपर आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था अगर अगर आपके पास डिफरेंट साइन बनते हैं, तो देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो साइन क्या बनेगा, इसके सामने लिखेंगे हम यहाँ पर माइनस, और ये तो ब्लैंक का ब्लैंक ही रहेगा, ठीक है, माइनस आ जाएगा। अब देखो जीरो की मैं एक चीज यहाँ पर बता दूं, मैंने आपको बताया था कि अगर प्लस की प्लस में करेंगे तो प्लस बनेगा, माइनस की माइनस में करेंगे तो भी प्लस बनेगा। दैट मीन्स अगर सेम बनता है तो आपके पास हमेशा आंसर पॉजिटिव होगा। अगर आपके पास बन रहा है प्लस की माइनस में तो नेगेटिव, माइनस की प्लस में तो नेगेटिव, और ये भी तो हो सकता है कि जीरो की मल्टीप्लाई हो जाए जीरो में, तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये सेम वाली कंडीशन आ गई। इसमें है ये सेम वाली कंडीशन में, तो हमेशा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। बात समझ में आ गई। अब ये दोनों क्या थे, डिफरेंट थे,
जहां डिफरेंट आपके पास नंबर आएगा तो वहां आप उसको माइनस लिखेंगे हमेशा। अब इस जीरो के साथ में आपके पास प्लस भी आ सकता है तो भी माइनस, जीरो के साथ माइनस आएगा तो भी माइनस, और माइनस के साथ जीरो आएगा तो भी माइनस, और प्लस के साथ जीरो आएगा तो भी माइनस, क्योंकि ये सारे साइन के आपके पास ये डिफरेंट हैं। देखो सब ये जीरो है, ये प्लस है, ये जीरो है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये जीरो है, ये प्लस है, ये जीरो है, तो आंसर क्या होगा? हमेशा नेगेटिव होगा। और जहां आपके पास सेम बनेगा, जैसे जीरो की जीरो में तो प्लस, माइनस की माइनस में तो प्लस, और प्लस की प्लस में तो प्लस। बात समझ में? यानी जहां पर सेम बनता है बस आंसर पॉजिटिव और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं देखूं, देखो ये प्लस है, ये जीरो है, तो कहाँ आ रहा है? डिफरेंट में आ रहा है, डिफरेंट में लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस हो जाएगा। ये जीरो है, ये माइनस है, तो डिफरेंट है, तो भी माइनस हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, तो भी माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो आंसर प्लस हो जाएगा। ये जीरो है, ये जीरो है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो आंसर क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अब ये माइनस है, ये सॉरी ये प्लस है, ये माइनस है, तो आंसर माइनस, और ये भी माइनस में आ गया। बात यहाँ तक सारी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कोई ऐसा डाउट नहीं छोड़ा कि आपको सोचना भी पड़े। भाई वीडियो अगर मेरी अच्छी लगे ना तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में मुझे बताया करें कि मेरा मेथड आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। जो भी मेरी त्रुटियां हैं, जो मेरे एरर हैं, जो मेरी गलतियां हैं, वो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं कि मैम आपसे ये मिस्टेक हुआ है, आप इसको ऐसे बता सकते हो, इसको ऐसे बता सकते हो, है ना। तो देखो आपकी इस शब्दों से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें क्या मिलता है? हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि भैया ठीक है, हमें और करना है ना। तो चलिए, अभी हम लोग क्या कर रहे थे? हमें लिखना है अब फॉर्मूला, और फॉर्मूले में सारी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे। तो लिखें यहाँ पर, चलिए। तो चलिए, आपके पास क्या था? r बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में भी आपके पास प्लस माइनस 2c माइनस n अपॉन n। c मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था c का मान कि जो पॉजिटिव साइन है, जो पॉजिटिव साइन है एक्स वाई की मल्टीप्लाई में, उनको काउंट करना है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं एक्स वाई की मल्टीप्लाई में, एक्स वाई की मल्टीप्लाई में पॉजिटिव साइन कितने हैं? सिर्फ दो हैं, एक दो। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो c की वैल्यू कितनी होगी? 2, बचा n, n कितना होगा? टोटल काउंट कर लेते भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। लेकिन एक में तो हमने कुछ भी नहीं करा, वो तो ब्लैंक ही है। तो हमारे पास 10 में से एक कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 9। बात समझ में आई? दोनों की वैल्यू गिवन हो गई आपको। चलिए उठा करके कहाँ रखेंगे? फॉर्मूले में। तो 2 इंटू 2 माइनस 9 अपॉन 9, यानी कि प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस, दो दूनी चार, चार माइनस 9 अपॉन 9 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू अगर आप देखें तो प्लस माइनस, ये भी वैल्यू प्लस माइनस 4 माइनस 9 इट गिव्स माइनस के 5/9, है ना। और अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में आपको क्या बताया था? वो मैंने आपको बताया था कि ये जो है इस साइन को हम देखते हैं कि अगर ये माइनस है तो इन दोनों में से आप कौन सा लेंगे? आप माइनस ही लेंगे। अगर अंदर माइनस है तो बाहर भी आप क्या लेंगे? माइनस लेंगे। तो इस वाले प्लस माइनस में से भी माइनस ले लो, अंडर रूट लगाएंगे, और इस प्लस माइनस वाले में से भी क्या ले लोगे? माइनस ले लोगे, और एक माइनस आपके पास अंदर है ही। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये वाला माइनस ये वाला इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा। तो वैल्यू आपके पास आ गई 5/9, ठीक है ना। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे और उसका अंडर रूट लेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी? आपके पास आंसर आ जाएगा 0.75। तो r की वैल्यू आपकी क्या आ जाने वाली है? यहाँ से माइनस के 0.75। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं था। बात समझ में आई? क्लियर है? तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ कॉन्करेंट मेथड को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रैंक कोरिलेशन के साथ, स्पेयरमैन की रैंक कोरिलेशन के साथ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।